अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी हाफ़िज़ बाबर अली और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों लाहौर की इचरा मार्केट में आपने देखा है कि लड़की ने एक लिबास पहना हुआ था जिसके ऊपर इस्लामिक अरबिक हरूफ लिखे हुए थे। इस्लामिक मैंने इसलिए कहा कि देखने वाला फ़र्स्ट टाइम यही समझता है कि ये कोई इस्लामिक हरफ लिखे हुए हैं, हरूफ लिखे हुए हैं और कोई इस्लामिक किसी आयत को लिखा गया है। इस तरह का कुछ जो है ना वो हर बंदे के ज़हन में फ़ौरन आता है। और उसके बाद लोगों ने फ़ैसला किया कि पहले किसी आलिम दीन को, किसी मौलवी साहब को बुलाते हैं, उनसे फ़ैसला करवाते हैं, उनसे पढ़वा के चेक करते हैं क्या ये वो लफ्ज़ हैं या नहीं जो हम समझ रहे हैं। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि किसी मौलवी साहब को, किसी आलिम दीन को बुलाते हैं, आते हैं जी मौलवी साहब, आलिम दीन साहब आते हैं, उन्होंने पढ़ के बताया कि ये वो अल्फाज नहीं है जो आप समझ रहे हैं। हाँ, रस्मुल ख़त अरबी इस्तेमाल किया गया है और ये वो रस्मुल ख़त है जिसमें कुरान मजीद को लिखा जाता है। इन शॉर्ट ये है कि वो उस लड़की को जो है ना वहाँ से रुखसत किया जाता है। काफ़ी लोग वहाँ पे जमा थे और उसके बाद उस लड़की को सोशल मीडिया पे हद तक, एक हद तक बल्कि बेहद ट्रोल किया जा रहा है। और उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीर और भी आ रही हैं। किसने एक वेस्ट कोट पहनी हुई है, मैं ये तस्वीर आप मेरी स्क्रीन पे मुलाहज़ा कर सकते हैं। इसने वेस्ट कोट पहनी हुई है और उसके ऊपर जो है वो हरूफ तहज्जी लिखे गए हैं और कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूँ। ये बाबा जी हैं, ये मेरी स्क्रीन पे आप तस्वीर देखें। ये बाबा जी हैं, ये मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गए हैं और इनके मौज़े पे क्या लिखा हुआ है। आप अगर इस लफ्ज़ को समझते हैं या इंग्लिश को समझते हैं तो ये लफ्ज़ आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या लिखा गया है। अगर लोग इसके ऊपर भी तवज्जो करते तो मेरा ख़्याल है कि ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है, इस बाबा जी को तो मस्जिद से ज़िंदा ही ना निकलने देते। लोग कहते हैं तालीम बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, तालीम बहुत ज़रूरी है। हर बात के दो पहलू हैं। एक पहलू को जो है ना वो डिस्कस किया जा रहा है कि जनाब अगर लोग पढ़े लिखे होते तो उनको पता होता कि ये जो लड़की ने पहना हुआ है ये इसके ऊपर क्या लिखा है। तालीम अपने आप को दिलाई होती है, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया होता। तालीम इतनी ज़रूरी है कि इनको पता होता है कि इसके ऊपर क्या लिखा गया है। ये अरबी में लिखा हुआ है, ये वो कुरान पाक की आयत नहीं है, ये किसी हदीस मुबारक की आयत नहीं है, ये तो अरबी है। इस तरह तो सऊदी अरब जाएँ तो उनको जो है ना वो उनकी सड़कों ऊपर अरबी लिखी होती है, दीवारों पर लिखी होती है, लोग उसको चूमते फिरें और या फिर ये कहें कि इन्होंने बेअदबी कर दी, गुस्ताखी कर दी। अहबाब ज़ी वक़ार, जनाबे मन, बात ये है कि हर बात के दो पहलू हैं। एक ही बात को लेके उस लड़की को ट्रोल किया जा रहा है कि जनाब उसने गलत किया और उसने, कोई कह रहा है कि उस लड़की ने गलत किया है और कोई कोई कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जमा होने वाले लोगों ने गलत किया है। अब सबसे पहले लड़की ने क्या गलत किया कि लड़की को ये सोचना चाहिए था कि जिस जगह पे ये कपड़े मैं पहन के जा रही हूँ, जिस मुल्क में मैं रह रही हूँ, क्या ये इन कपड़ों के पहनने के लिए वो जगह मौजू है? क्या ये कपड़े इस जगह पे पहने जा सकते हैं? क्या ये लोग अरबिक को इस कदर, इस हद तक समझते हैं? क्या ये इसको पढ़ के इस बात का अंदाज़ा लगा सकेंगे कि ये वो कुरान पाक की आयत नहीं है या किसी हदीस मुबारका के अल्फाज नहीं हैं? उस लड़की को भी ये समझना चाहिए था। मगर क्या ये वो इशारा तो नहीं है, क्या ये टेस्टर तो नहीं था कि लोगों को चेक किया जाए कि लोग इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं, लोगों का इसको देख के लोगों के जज्बात क्या होते हैं, लोग क्या करते हैं। तो अगर तो ये टेस्टर था तो आने वाला वक्त बहुत ख़तरनाक हो सकता है। उसकी वजह ये है कि लोग इस चीज़ को देखते इग्नोर कर देंगे कि यार खैर है, ये अरबी रस्मुल ख़त में जो है ना वो ऊपर प्रिंटिंग की गई है तो कोई बात नहीं, खैर है। इस तरह का वाक़या पहले भी हुआ तो ये वो चीज़ नहीं निकली जो लोगों ने समझ के उस लड़की को पकड़ा था। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में प्रिंटिंग ऐसी आना शुरू हो जाए कि लड़कियों के कपड़ों पे या जेंट्स की वेस्ट कोट पे इस तरह की प्रिंटिंग आना शुरू हो जाए और लोग इस चीज़ को इग्नोर करना शुरू कर दें और वह वाक़यातन ही कुरान पाक की आयत हों। गुस्ताखी का एक नया तरीका निकाला जाए कि मुसलमान ही वो कपड़े पहन के, वो चीज़ें पहन के बाहर निकलना शुरू हो जाएं और लोगों के ज़हन में ये तासुर आ जाए कि ये पहले भी वाक़या हुआ है और लड़की ने जो है उस तरह के कपड़े पहने थे और वो इस्लामिक अल्फाज नहीं निकले थे। क्या ये वो टेस्टर तो नहीं था? दूसरी बात यह है कि अगर उस लड़की ने इस तरह के कपड़े पहने थे तो आपको आलिम दीन की ज़रूरत क्यों पड़ी है? आपको मौलवी साहब की ज़रूरत क्यों पड़ी है? आप तो उनको बहुत बुरा भला कहते हैं, उनको पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं। आपको हर जगह पे आलिम दीन की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है? आप अगर इतने पढ़े लिखे थे, आप लोग अगर वहाँ पे इतने ही समझदार थे तो आप खुद भी तो फैसला कर सकते थे, मगर आपको आलिम दीन की ज़रूरत क्यों पड़ी? आपके बच्चे बीकन हाउस और पता नहीं कौन कौन से स्कूल में पढ़ते हैं जो वहाँ पे मॉडर्न तालीम आपके बच्चों को दी जाती है। क्या
आपका कोई भी एक भी पढ़ा लिखा बच्चा वहाँ पे नहीं था जो अरबी रस्मुल ख़त को पढ़ सकता और बता सकता कि ये क्या लिखा हुआ है। आपने मदारिस को और मसाजिद को और उलमा को तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो हकीर और नीचा दिखाने की कोशिश की है हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे। तो क्या वहाँ पे ऐसा कोई भी मौजूद नहीं था आपका पढ़ा लिखा बच्चा जो किसी मॉडर्न स्कूल में पढ़ता हो, मॉडर्न तालीम हासिल करता और वो आपको बताता कि क्या ये ऐसा नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये वो अल्फाज नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये एक रस्मुल ख़त अरबी इस्तेमाल किया गया और इसमें ये लफ्ज़ लिखे गए हैं। दूसरी बात यह है तालीम तो ज़रूरी है जनाब, लेकिन एक मोहब्बत भी होती है इंसान के अंदर। मोहब्बत का एक पहलू, एक जज्बा भी इंसान के अंदर मौजूद होता है जिसको देखकर इंसान चीज़ का फ़ैसला करता है। अगर वो रस्मुल ख़त वो इस्तेमाल किया गया हो जिसमें कुरान मजीद लिखा गया हो तो देखते ही इंसान के ज़हन में पहला जो एक मोहब्बत का पहलू उजागर होता है वो ये है कि यार ये कुरान पाक की बेअदबी की गई है। बेशक वो अल्फाज वो वाले नहीं थे जो लोग समझ रहे थे, मगर वो रस्मुल ख़त जिसमें कुरान मजीद लिखा गया हो तो वो तो इंसान के फ़ौरन ज़हन में आता है ना कि यार ये वाक़ई कहीं वही अल्फाज ना हो। अगर हम उसको आज इग्नोर कर दें तो आने वाले वक्त में कहीं हमारी इस इग्नोरेंस की वजह से वो वाक़ई ही प्रिंटिंग में आना शुरू ना हो जाए, मुसलमान खुद ही पहन के घूमना शुरू ना हो जाए कि यार ये खैर है पहले भी वाक़या हुआ था तो ये वो अल्फाज नहीं निकले थे जो हमने समझा था। एक मोहब्बत का पहलू भी तो होता है ना, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि आपने वही रस्मुल ख़त प्रिंट करना है। आपने अगर आपको इतना ही अगर शौक़ है जनाब इस तरह की प्रिंटिंग का, वो सऊदीया में भी मैंने एक वीडियो देखी है, दो लड़कियों ने इस तरह का लिबास पहना हुआ था और जनाब उसको देख के तो लोगों ने कहा कि देखें फिर इस तरह इनको तो कत्ल कर देना चाहिए था, ये वाजिबुल कत्ल हो जाती हैं, इस तरह बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हो रही हैं। बात करने का मकसद ये है कि अगर ये टेस्टर था तो आने वाला वक्त आपको मज़ीद दुश्वारी का सामना करवा सकता है, और अगर ये टेस्टर नहीं था तो तालीम अगर ज़रूरी है तो जनाब तालीम इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि ये क्या लिखा है, और तालीम इसलिए भी ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों की इस्लामी तालीम भी दिलवाएँ, ताकि आपको हर जगह पे अगर आलिम दीन की ज़रूरत पड़ जाती है ना तो फिर आपको आलिम दीन की और मौलवी साहब की जो है ना वो कदर का पता होना चाहिए। वरना आपकी नज़र में तो वो लड़की वाजिबुल कत्ल थी और वो लड़की कत्ल हो भी जाती कि अगर वहाँ पे कुछ लोग हिम्मत का मुजाहरा करके उस लड़की को बचाने की कोशिश ना करते कि पहले फ़ैसला करवा लें क्या ये वो चीज़ है भी कि नहीं जिसको मद्देनज़र रखे हुए है, जिसको देख के आप उस लड़की को मारना चाहते हैं। तो इसलिए जनाब दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करना चाहिए। तालीम अगर ज़रूरी है तो फिर अरबिक भी सीखें। कुरान मजीद को अगर आप मोहब्बत से सिर्फ़ खोल कर ही रख दें तो जनाब आपको कुरान मजीद समझ नहीं आएगा। आप उसको पढ़ें और उसका एक ही आयत का तर्जुमा जो है वो रोज़ाना पढ़ें और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें, तो यकीनन आप इस तरह की बहुत सारी बातों से बच जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि हमने जो फ़ैसला किया वो सही है या दुरुस्त है। अगर आपने सिर्फ इंग्लिश ही सीखनी है तो ये जो स्क्रीन पर तस्वीर नज़र आ रही है, ये बाबा जी ने जो सॉक्स पहने, मोज़े पहने हुए हैं, इनके ऊपर जो लफ्ज़ लिखा हुआ है तो अगर ये भी आप पढ़ लेते तो ये तो बाबा जी मस्जिद से ज़िंदा ही ना निकलते। अगर आपने इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा, वो अरबी रस्मुल ख़त इसलिए ज़्यादा लोगों की नज़र में जो है वो एहतराम के काबिल था क्योंकि उसमें कुरान मजीद लिखा जाता है। तो उस लड़की को भी सोचना चाहिए था कि ये जो कपड़े जिस जगह पे पहन के मैं जा रही हूँ, क्या ये कपड़े इस जगह पे पहनने के लिए मौजू हैं भी कि नहीं, इस जगह पे मैं पहन सकती हूँ कि नहीं, या ये वो मुल्क है कि नहीं कि जहाँ पे इस ज़ुबान को इतना ज़्यादा समझा जाता है कि हर दूसरा बंदा इस ज़ुबान को समझता है, उसको पता चल जाएगा कि इस बात का, इस लफ्ज़ का तर्जमा क्या है और मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए जनाब सिर्फ इस बात को ना देखा जाए कि अगर पढ़े लिखे लोग होते तो लोग जाहिल हैं, लोगों को पता नहीं है, लोग इतने भी जाहिल नहीं हैं, लोग माशाल्लाह बहुत समझदार हैं और इस बात को समझते हैं। अगर उन्होंने जाहिलाना फ़ैसला किया होता तो उस लड़की को वहीं मार डालते या उसके ऊपर तशद्दुद करते, मगर ऐसा नहीं किया। उन्होंने समझदारी का मुज़ाहिरा करते हुए वहाँ पे उस लड़की को रोका, आलिम दीन को बुलाया और फ़ैसला करवाया कि क्या ये वो लफ्ज़ हैं कि जिसकी वजह से हमने इसको रोका है, अगर इसने गुस्ताखी की है तो फिर तो वाक़तन ही वो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर वो अल्फाज नहीं है तो इस लड़की को भी गुरेज करना चाहिए कि इस तरह की प्रिंटिंग क्या दुनिया में और वो डिज़ाइन ही ख़त्म हो गए हैं कि आप अभी इस तरह की प्रिंटिंग की तरफ आ रहे हैं कि इस तरह की प्रिंटिंग आपने लोगों को पहनानी है। तो जनाब तालीम ज़रूरी है और इसलिए ज़रूरी है कि आप सही और गलत में फ़र्क कर सकें। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ़ एक ही चीज़ को देखा और उसको ट्रोल करना शुरू कर दिया, लोगों को जाहिल कहना शुरू कर दिया। अगर उन लोगों ने उसको वहाँ पे रोका है तो वो उस अरबी रस्मुल ख़त की वजह से और कुरान पाक की मोहब्बत की वजह से, इसमें कुरान पाक लिखा जाता है और लोगों के ज़हन में फ़ौरन सबसे पहला तासुर ये आया कि इसमें कुरान पाक लिखा जाता है और कहीं ये वाक़ई ही अरबी के वो अल्फाज ना हों
कि जिनसे बेअदबी का एक जो है ना वो नया दौर शुरू हो जाए और लोग इस चीज़ को इग्नोर करना शुरू कर दें। खैर है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस चीज़ से बचने के लिए लोगों ने ये जो फ़ैसला किया था, उस लड़की को रोका था और मुझे उम्मीद है कि इस वाक़ये के बाद कोई और पाकिस्तानी इस अमल को नहीं दोहराएगा इंशाल्लाह। और क्योंकि अगर कोई और भी बात लिखी गई है तो क्या अरबी में इस तरह की डिज़ाइनिंग करना कोई ज़रूरी तो नहीं है ना। एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हुए हम अगर इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे तो कल को वाक़तन ही ऐसे अनासर भी मौजूद हैं कि जो इस तरह की प्रिंटिंग करवा के जो लोगों को कपड़े पहना कर वाक़तन ही जो है ना वो बेअदबी का एक नया दौर शुरू कर देंगे। तो इसलिए दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना वो सोचना चाहिए।